बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 62, अप्रैल, वेडनेसडे 30। आज जो राबिया ने रिकैप दिया उसके अंदर एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट सामने आए। सबसे पहले तो उन्होंने जब DSLR की बात करी थी तो उन्होंने खैर पहली दफ़ा लाजमन नहीं कहा था कि सिंगल फ्रेम होता है। सिंगल फ्रेम की बात नहीं हो रही, सिंगल लेंस की बात हो रही है, जिससे आप व्यू भी करते हैं और कैप्चर भी करते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आगे LMS के हवाले से उन्होंने कुछ मिस्टेक्स की। जैसे उन्होंने कहा कि गूगल मीट जो है वो LMS होता, या डिस्कॉर्ड को हम LMS की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे जुमले गलत हैं। जब भी आपसे कहा जाएगा जूम, गूगल मीट, डिस्कॉर्ड, व्हाट्सएप, तो ये सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन के अंदर आते हैं। पेपर के अंदर देखो तो कभी उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन का सवाल पूछ लिया है, कभी कम्युनिकेशन टूल्स का सवाल पूछा है। हमेशा याद रखना है कि गूगल मीट, जूम, इसी तरीके से आपका स्काइप, व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड, के सारे किस में आते हैं? आपके कम्युनिकेशन टूल्स के अंदर आते हैं। ठीक है। बाज दफा उन्होंने जूम के हवाले से भी सवाल पूछे। कोविड के जमाने में पेपर आया तो उसमें जूम के हवाले से सवाल है। LMS जो होता है वो इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन होती है, जिसके अंदर सारे के सारे फीचर्स मौजूद होते हैं कि एक ही जगह पे सारे काम आप ऑपरेट कर रहे होते हैं। अनाउंसमेंट भी वहीं पे मिल रही है, असाइनमेंट भी आप वहीं पे सबमिट करा रहे हैं, अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी वहीं पे देख रहे हैं, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स भी उसके अंदर मौजूद होते हैं, जैसे फीस पेमेंट वगैरह। हमारे पास जो LMS की एग्जांपल्स हैं, जैसे मूडल, गूगल क्लासरूम या एडमोडो। अब गूगल क्लासरूम के अंदर फीस वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन मूडल के अंदर है। मूडल में कैलेंडर भी है। तो देखो, ये तमाम ऐप्स के अंदर डिपेंड करता है कि LMS के वो कितने फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। अलबत्ता LMS एक फुली इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन होती है, जिसके अंदर तमाम फीचर्स मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कर लूँ कि आप में, चूंकि मैंने बार बार ये बात की है कि आप लोग के मार्क्स के अंदर असल वेटेज जो है वो आपके असाइनमेंट्स का है। पेपर भी सही करना है, पेपर बिल्कुल ही फजूल किया तो भी मैंने फेल करना है, क्योंकि यार इसका मतलब जो मैं बार बार क्लास में इंपॉर्टेंट सवालात बता रहा हूँ और इंपॉर्टेंट बताने के बावजूद आप उसको नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है फिर तो आपको फेल ही होना चाहिए। नंबर वन, आपने वहां पे पास किया। अब जो आपके मार्क्स का फैसला है वो होगा असाइनमेंट पे। आप लोग को असाइनमेंट पे फीडबैक चाहिए। एक बार फिर मैंने बिल्कुल ईद से पहले, रमजान के ईद के बाद भी मैं आया था, आप लोगों का काम था उस वक्त आके मुझसे डिस्कस करते। लोग अभी भी मुझसे मतलब काफी दिनों के बाद डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, और चूंकि मेरी वर्कशॉप चल रही है तो मैं वर्क नहीं दे पा रहा। हम ऐसा करते हैं, हम फ्राइडे के दिन इस दिन को एलोकेट करते हैं। अब किसी ने कहा सर फ्राइडे में तो आपकी उस दिन सिर्फ एक क्लास होती है। जी बिल्कुल सही है, मेरी लैब है। ओके। अभी आप लोगों का काम है कि अपने तौर पे टीचर से बात करके लेकर आ जाए मेरे पास। ओके। अलीशा शफाक है, मनाहिल यमीन है, आज नहीं है मनाहिल, ये रोजाना मेरे पास आ रहे हैं। रोजाना मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जब ये आ रहे हैं मुझे वर्कशॉप की तैयारी करनी है, और जब बाद में आते हैं तो मेरी वर्कशॉप चल रही होती है। तो फ्राइडे के दिन अगर आप लोग अपने तौर पे टीचर से बात करके, मेरा जो मालूमात है कि अक्सर टीचर्स का कोर्स कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग अपने तौर पे टीचर से बात करके लैब में आके अपने असाइनमेंट वगैरह जो रिव्यू करवाना चाहते हैं रिव्यू करवा लें। अलबत्ता मैं सिर्फ एक टाइम रिव्यू करूंगा। बाज लोगों ने ये भी किया कि उनको बार बार फीडबैक दिया, वो बार बार लेकर आ रहे हैं, अब बताएं अब बताएं अब बताएं। ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है। मैंने इन्फोग्राफिक्स पे बहुत डिटेल में पढ़ा है, मैंने बहुत डिटेल में फीडबैक दिया है। जो लोग लैब में आए हैं, मैंने लैब के अंदर सबके असाइनमेंट दिखाया, मासूमा का दिखाया था, हानि का दिखाया था, सबका दिखाया था। आप ही लोगों से क्रिटिक करवाया था कि भाई इसमें बताओ कैसा है, क्या खूबियां हैं। तो अब तुम लोग के पास एकदम सीखने की जरूरत है। अब अभी भी ये एटीट्यूड हो कि सर उंगली पकड़ के चलाएंगे, या फिर ये कि सर आपने हमारे मार्क्स कम दिए हालांकि हमने आपको दिखाया था। मे भी ये भी लोगों की मेंटेलिटी होती है कि हम इस तरह से बहाना ढूंढ रहे हैं कि हम सर पे इल्जाम लगाएंगे कि हमने तो दिखाया था, सर ने कहा था ओके, और सर ने फिर हमें मार्क्स से दिए। ओके का मतलब ये नहीं कि मैं अच्छे मार्क्स भी दूंगा। बाज़ दफा आपका काम इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन मैं भी तंग आ चुका होता कि मैं कितना बार बार बताऊं। मैं आखिर में कहता हूँ ठीक है बस सही है, लेकिन मार्क्स आपके फिर वो वाले नहीं मिलेंगे जो किसी ने अच्छा काम किया होगा। तो मैं प्रपोज कर रहा हूँ कि फ्राइडे के दिन का आप लोग इसको एलोकेट कर लो। एक पीरियड में ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि आप लोग के पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के काफी सारा काम बाकी है। तो बेहतर है कि अपने टीचर से बात करके फ्राइडे के दिन खुद ही इसका टाइम निकाल लो। ठीक है। अब हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हमारा टॉपिक है स्टिच वर्सेस अनस्टिच क्लोथ्स। कपड़े अगर खरीदने जाएं तो कौन से कपड़े हमारे लिए ज्यादा बेहतर हैं, सिले सिलाए या बगैर सिले सिलाए? इतने जल्दी फैसला मत कीजिए, अभी हम यहाँ पे स्वॉट एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा। अलीना बोर्ड पे तशरीफ लाइए, जल्दी आ जाओ। हाँ जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल पूछता हूँ। इसको हम यूं करके चलते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की। ठीक है। दोनों जो तरीके हैं, देखो अब तुम्हें बोर्ड में तुम्हें चार क्वाड्रेंट्स बनाने, अब अपने हिसाब से चीजों को लेते हुए चलना। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेंथ्स ऑफ स्टिच क्लोथ्स। जो रेडीमेड कपड़े होते हैं उनकी क्या खूबियां हैं, उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हम उस बारे में बात करेंगे। ओके। उसके बाद फिर हम बात करेंगे अनस्टिच जो है उनकी क्या स्ट्रेंथ है। हाँ जी,
आप लोग बताएं और अलीना लिखते जाएंगे। जी उस्मा, क्या 32 समझ नहीं आया? ओके, मुझे सभी भी समझ नहीं आया, लिखें। ओके, रेडी टू वेयर होता है, ठीक है जी। और क्या पॉइंट है, और क्या इसकी खूबी नजर आ रही है? हाँ आयशा खालिद, ओके, टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है, फौरन मिल जाता है। ओके, और कुछ? जी रुबाब, ओके, हाई क्वालिटी डिजाइन होते हैं। ओके जी, बानो, बानो, स्टिच में बोल रही है ना कि हाँ, बोलो जोर से। जी बानो, जल्दी बोलो यार। जी, जी सैरिश, एक मिनट सैरिश, क्या कह रही हो, जोर से बोलो यार, क्या हो गया? अच्छा, चीप होते हैं, ओके लिखें। यही कहा ना आपने? फिर एक मिनट, सैरिश को बोलने तो देखते, वो शर्माते रहती है। हाँ सैरिश, अच्छा नहीं शर्माती, आगे बोलो। इजीली ले सकते हैं लेकिन चीप, ओके, कोई उनको ये ना समझे कि वो चीप कपड़े पहनती हैं। आप ये लिखें नॉन एक्सपेंसिव। ओके, अफोर्डेबल, अफोर्डेबल लिखें। जी हानी, जी समीरा, ओके, मेरे ख्याल में समीरा ये कह रही कि पहले से डिजाइन हमें नजर आ रहा होता है और उसको मतलब हमारे मतलब व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, चीज नजर आ रही है कि क्या मिलेगा। जी सिमरन, फैब्रिक अच्छा होता है, पता नहीं उसको कहाँ से खरीदते हो। ओके, फैब्रिक अच्छा होता है, ठीक है जी। जैसे कि अभी हमें समीरा ने बताया कि प्रिडिक्टेबल लुक होती है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, जो नजर आ रहा है वही चीज है, ठीक है। कन्वीनियंट है, साइजिंग आपकी स्टैंडर्ड साइजिंग का होता है और इस तरह से आपको, और अमूमन जो होता है वो आपको सस्ता पड़ जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ अनस्टिच। अनस्टिच की क्या स्ट्रेंथ है, क्या खूबी है? ओके, कस्टमाइज हो सकता है, नंबर वन। और बताओ? ओके, उसमें क्रिएशंस कर सकते हैं, ठीक है, क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। और बताओ? ओके, कौन कह रहे हैं? राबी नदीम, शुक्र है आज क्लास में पार्टिसिपेट कर दिया। हाँ जी, तो जो आपके अनस्टिच होते हैं उसमें क्या कहेंगे इसको बेटा? साइज एज पर योर नीड, ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि जो बना बना साइज उसी में फिट होना है, ठीक है। और बताओ निमरा? ओके, हो गया, आगे कुछ? जी ओके, क्या नाम है बेटा? रीना ने कहा, रीना ने कहा कि फैब्रिक जो होता है वो ज्यादा अच्छा है, और ये बात किसी हद तक सही है कि अनस्टिच के अंदर आपके अपने हाथ में क्वालिटी है, आप अपने लिहाज से उसकी क्वालिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, वरना आपको यकीनन पता होगा स्टिच के अंदर कोई मुमकिन है किसी थ्री पीस है तो कोई एक चीज अच्छी है दूसरी चीज अच्छी नहीं है, ऐसा भी होता है, ठीक है। ये चीजें नहीं है। ओके, आपके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल है डिजाइन के ऊपर, ठीक है। आप जो है अपने हिसाब से अपनी मर्जी का फैब्रिक ले सकते हैं, और जैसे बाज लोगों का होता है कि जो दुपट्टा इस स्टाइल का हो तो ट्राउजर इस स्टाइल की हो, तो इस कदम की चीजें वो अपने हिसाब से अपनी मर्जी का फैब्रिक उसमें ले सकते हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इस तरीके से आप अपने लोकल टेलर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखो जैसे आपका फॉर एग्जाम्पल कपड़ा आप स्टिच खरीद रहे हो, आप वो कहाँ से सिलकर आ रहा है, वो कहाँ से सिलवा रहा है, ओके। मुमकिन है उसने बहुत चीप पे लेबर हायर की हुई हो, और चले पाकिस्तान में तो नहीं लेकिन पाकिस्तान से बाहर ये इशू है कि बहुत सारी कंट्रीज जो अपनी लोकल कंट्री कुछ नहीं बनवा रहे होते, बांग्लादेश से, इंडिया से या पाकिस्तान से बनवा रहे होते हैं। अब अगर हम इस परस्पेक्टिव देखें तो हम कस्टमाइज बनवा रहे होते हैं, तो जो हमारा लोकल टेलर है उसको सपोर्ट मिल रही है, उसके रोजगार का बंदोबस्त हो रहा है, ये भी इसका एक फायदा हुआ। ओके, अब हम बात करते हैं वीकनेसेस की। हाँ जी, आपके जो स्ट्रिच क्लोथ्स हैं उनकी क्या वीकनेसेस हैं? ओके, साइज का इशू होता है, नंबर वन। और बताओ? साइज का इशू होता है और आपको लाजमन हर दफा उसके अंदर ऑल्ट्रेशन वगैरह करवानी पड़ जाती है। जी सबा शफकत, सबा को लग रहा है कि उनकी ब्रांड पे कोई उंगली उठाएगा। जी ओके, हर चीज अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, स्टिचिंग अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, गुड पॉइंट, स्टिचिंग अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। और बताओ?
ठीक है, कपड़े क्वालिटी अच्छी क्लोथ की नहीं होती, और अपनी मर्जी का डिजाइन नहीं मिलता। गुड पॉइंट, लिमिटेड चॉइस, लिमिटेड चॉइस। ठीक है, और बताओ फातिमा खान, मारिया, इंशाल। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैसे होगा? तो इन्वायरमेंट कैसे क्या ताल्लुक हुआ? बात तो आपका जो अपना टेलर है, आपका जो अपना टेलर है वो क्या करता होगा? वेस्ट है वो संभाल के रखता होगा। ये रात में नदीम के कपड़ों का वेस्ट है, संभाल के रखना है। ओके, रिसाइकलिंग नहीं हो पाती अमूमन। गुड पॉइंट है, ठीक है। हाँ जी, रूसा, अमूमन वो कह रही कि नहीं हो पाती, वो कह रहे कि नहीं हो रही। अच्छा चलो अभी झगड़ा नहीं करो इस पे। हाँ उरूसा, उस्मा, फिजा, साइज का इशू तो हो गया। और बताओ युसरा, क्या तुम फिर शर्मा रही हो? अजी, सेमेस्टर खत्म हो रहा, तुम लोगों ने शर्माना शुरू कर दिया, अल्लाह जाने क्या। लिमिटेड स्टॉक, ठीक है। आप यूं कह रहे हैं कि आपके स्टाइल के लिहाज से नहीं मिल रहा होता, जो स्टाइल है उसी पे आपने लेना है। देखो अगर स्लाइड पे देखो, ठीक है। और अगर एक ही कॉमन डिजाइन है, एक ही चीज सबको पसंद आ गई, तो पता चला कि सबके पास उसी डिजाइन का ड्रेस सबके पास, या एक ही जैसी चीज आपको सबके पास नजर आती है। ओके, आउट ऑफ स्टॉक का इशू है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनस्टिच। अनस्टिच की क्या वीकनेसेस है? टेलर के पास जाना पड़ता है, ठीक है। हाँ जी मानो, एक मिनट, हाँ बोलो, जोर से बोलो। मेहनत बहुत लगती है, बनाना पड़ता है टेलर के पास। देखो, रिक्वायर हार्ड वर्क। हाँ सैरिश, मैचिंग की चीजें बनाना एक प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। हाँ जी विशाल, हाँ टाइम टेकिंग है, ओके ठीक है, टाइम टेकिंग लिखा। एक मिनट सबा, अच्छा कश्यप, ओके। आप लोग खुद क्यों नहीं सीखना, सीना सीख लेते? हाँ जी अमान, ओके टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अमान अब आप बताओगे आगे। हाँ जी, तो इसके अंदर आपके रिस्क वगैरह भी है। टेलर ने मिस्टेक कर दी, जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, डिले हो गया। और सबसे बड़ी बात यह कि इसकी फाइनल कॉस्ट ज्यादा आ सकती है। जब आप तमाम चीजों को, लेसिस वगैरह सब चीजों को मिला के एक चीज बनाते हैं, तो अमूमन वो चीज एक्सपेंसिव ही पड़ जाती है। जबकि जो आपके स्टिच होते हैं वो अमूमन चूंकि मास प्रोड्यूस होते हैं, तो मास प्रोडक्शन की वजह से उनकी कॉस्ट कम आ जाती है। अलबत्ता फिर उसमें यह मसला होता है कि सब ने एक ही जैसा ड्रेस पहना हुआ है। हाँ जी, अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे, स्टिच के अंदर हमें क्या मुमकिन फवायद हासिल हो सकते हैं? हाँ जी यार, मैं बोल रहा हूँ ऐसे कोई बीच से राइट से ना, बीच बीच में लिख लो जरा सा, ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ जल्दी बोलो, अपॉर्चुनिटीज क्या चीज? कपड़ा अच्छा होता है, मुमकिन फवायद क्या है? मुमकिन फवायद जल्दी बताओ, स्टिच क्लोथ्स के मुमकिन फवायद क्या है? और आप लोग को पता है वो बात। दोबारा बोलो एक मिनट। ओके, बढ़ती हुई इंडस्ट्री है, हाँ। दोबारा बोलो। ठीक है, भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सेल वगैरह लगती है अक्सर, डिस्काउंट पे मिल जाता है। तो वही चीज जो मुमकिन है सीजन के अंदर, फॉर एग्जांपल समीरा सीजन के अंदर जो कपड़ा कितने का मिल रहा था, 6-7 हज़ार का, 10 हज़ार का, वो बाज दफा डिस्काउंट पे आपको 2-3 हज़ार का भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आपने ऑफ सीजन के अंदर सेल पे वो चीज खरीद ली और सीजन के अंदर आपने उसको लेके चल रहे। और क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? मारिया कुछ तो बोलो, अब ये मत बोलना कि सर मुझे पता ही नहीं है कुछ। तो आप ब्लॉग मैंने पढ़ा हुआ है, ओके मुझे पता है, बताओ और क्या अपॉर्चुनिटी है? हाँ ठीक है, लेटेस्ट ट्रेंड्स आपको मिल जाता है आसानी से, जैसा है वैसे आपको मिल गया। और कोई पॉइंट? होरिया का जो पॉइंट था कि जी ग्रोइंग ऑनलाइन ट्रेंड है, तो एक बिजनेस चल रहा है, ठीक है। जो बंदा घर पे पहुंचा रहा है, राइडर, उसके भी रोजगार लगा हुआ है। और बहुत सारे लोग घर बैठ के ये काम कर रहे हैं,
एक सिर्फ ये नहीं कि जो बड़ी आपकी जैसे क्या है खाड़ी है और इस तरह के जो ब्रांड्स हैं, उनके अलावा भी लोग अपने तौर पे भी नए नए ब्रांड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ बताओ, और कोई फायदा नजर आ रहा है इसके अंदर, मुमकिन है फायदा? एडवर्टीजमेंट भी है, लेकिन एक और पॉइंट ये है कि इसके जरिए से आपका एक्सपोर्ट का काम भी चल रहा है। पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर जा रहे हैं, तो वो यहीं से ड्रेस वगैरह अपने लिए मंगवा रहे होते हैं। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार जब भी जा रहे होते हैं तो हमेशा ये देखा है कि मतलब उनका जो एक सूटकेस होता है वो बस कपड़ों से भरा हुआ होता है कि वहां पे लोगों ने फरमाइश होती फला फला ब्रांड के लेकर आना। हाँ जी, अब जो अनस्टिच है उसकी क्या मुमकिन फवायद है, या स्लाइड पे देखकर उसी से बढ़ा दो। चलो हाँ बताओ। उसमें स्लाइड नहीं था बस, अब घूटा मुंह से निकालो। ओके, हाँ आमना, अपनी मर्जी का। देखो ये तो स्ट्रेंथ में आया था ना, अपॉर्चुनिटीज बताओ। मारिया, बहुत सारे कस्टम डिजाइन इसके अंदर मुमकिन तौर पे पॉसिबल है। ठीक है, हर बंदे ने अपना क्रिएटिव काम किया हुआ है, और आपको अपने दोस्तों में ऐसे लोग नजर आएंगे कि जिन्होंने मतलब जिन्होंने जो खुद डिजाइन करते हैं, तो आपको हमेशा उनके कामों के अंदर एक यूनिकनेस नजर आती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया, और पॉइंट बताओ। ओके, आपको टेलर का इनपुट मिल रहा है, अच्छा टेलर है तो वो आपको खुद इनपुट दे रहा है, आप यूं नहीं करें ऐसा कर लें, या आप जो है अपने डिस्कशन के जरिए से उसके अंदर उसको कस्टमाइज करवा सकते हैं। आपने दोस्तों से मशवरा किया, उसने बहुत अच्छा सजेशन दे दी, वो हो गया मनाइल सोहेल। बस ये पॉइंट है और कुछ नहीं, चलो आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं ओकेजन के हिसाब से तैयार कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है कि आपका अपना हाथ भी तो साफ हो रहा है। अगर आप खुद ये सारे काम करें तो आपको इसकी लर्निंग तो हो रही है, कुछ नहीं इतना तो पता चल रहा है कि मार्केट में कौन सा सामान कहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, हाँ जी, अब बात बताओ मुझे, मुमकिन नुकसान क्या है? क्या जी? ओके, फैशन बहुत जल्दी तेज हो रहा है, तो आपके जो कपड़े का जो स्टाइल है वो भी चेंज हो रहा है। ठीक है, वक्त के साथ साथ आपको उसके साथ अपकीप रखना मुश्किल हो जाता है आपके लिए। और पॉइंट बताओ। एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब आप उनके मोहताज हो गए, एक दफा जब आप उनके आदी हो गए तो उनकी मर्जी जो चाहे प्राइस रखें। फातिमा जमाइया मत लो, हाँ बोलो। मुनीबा, जोर से बोलो, तुम थोड़ा आगे आओ, आगे आगे बोलो, मुझे आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। ज्यादा पॉपुलर डिजाइन जल्दी खत्म हो जाते हैं, चलो ठीक है, मुमकिन है नुकसान है। आउट ऑफ स्टॉक वाली बात हम पहले भी खैर कर चुके हैं। और बताओ निमरा। बिस्मा, स्लाइड नहीं तुम लोग के पास? ओके, गुस्सा आ जाता है इस पे, ठीक है लिखो। मुमकिन नुकसान है स्टिच का कि गुस्सा आ जाता है। ओके, अच्छा बाकी फिर जैसे कि हमें इंशाल ने कहा था कि लेबर हमारे इन्वायरमेंटल इशू है, तो उसके साथ साथ इथिकल कंसर्न्स भी आ जाते हैं। बांग्लादेश वगैरह के अंदर जहाँ पे भी ये मास प्रोडक्शन हो रही है ना, अगर आप इस फैक्ट्रीज में जाओ तो बहुत ही गंदा माहौल है। मतलब छोटे छोटे से कमरों के अंदर इंतहाई गर्मी के अंदर मुलाजमीन काम कर रहे होते हैं, वो मजबूर होते हैं काम करने पे। हाँ समीर क्या कर रही थी? दोबारा बोलो, जोर से बोलो। ओके, जबरदस्ती हमें फैशन ट्रेंड का साथ देना पड़ता है, हम अलग से कुछ नहीं कर पाते। अनस्टिच के मुमकिन नुकसान क्या है? बाज दफा ठीक है, तो क्या कहेंगे इसको? हाँ कोई और बताए मुमकिन। जी राबिया। ओके, आपके पास जो वो डिवाइस होती है, क्या कहते हैं उसको यार, स्विंग मशीन जो है, मुमकिन है उस क्वालिटी की ना हो जो कि एक बड़ी ब्रांड के पास है। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि बारीक जो उसके जो स्टिचिंग होती है वो नहीं होती। ठीक है, फैब्रिक का बड़ा फर्क होता है। बुनांजा के कपड़ों में मैंने देखा कि जो उनकी फैब्रिक है वो आम मार्केट में हमें अमूमन अवेलेबल नहीं होते हैं। जी फिजा, जोर से यार। ओके, ओकेजन था, आपने अपना खुद ड्रेस बनाना शुरू किया और पता चला कि वो ड्रेस ओकेजन ही गुजर गया और ड्रेस अभी तक तैयार नहीं हुआ। ठीक है, हाँ सुहा। गुड पॉइंट, जैसा सोचा था वैसा नहीं बना। जी वजिया फातिमा, कोई पॉइंट? क्या यही? अच्छा,
ठीक है, टेलर आपको अब्यूज कर सकता है, आपके ट्रस्ट को, आपको ब्लैकमेल कर सकता है, आपका वक्त गुजारा, उसको पता है कि आप अपनी मर्जी के पैसे ले रहे हैं। ठीक, ठीक है, टेलर की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ सकती है जी। ठीक है, ठीक है, चीजें खराब हो सकती है टेलर को, आपकी बात ही, आपको डिजाइन समझ नहीं आ। जल्दी बोलो बानो, बानो बोलो। टेलर कपड़ा, ओके। समीरा ने कहा, जिस समीरा ने बानो से कहा, बानो ने मुझसे कहा कि टेलर कपड़ा भी चुरा लेता है जी। सबा, हाँ बोलो बोलो। हेल्थ इश्यूज है निम्रा, सीधे सीधे। ओके अलीना बैठ जाए। अब ये टॉपिक हमने क्यों पढ़ा, क्यों पढ़ा ये टॉपिक, किस लिए भाई? इसलिए इस टॉपिक पढ़ा था, पेपर में सवाल आया है कि आप बताइए, अगर आप आईसीटी के टीचर हैं, या आईसीटी आईटी आपको आ गई, आईसीटी आ गई है, अलीना बैठ जाओ। अब आपके पास ये सवाल आता है कि आपने अपने कॉलेज के लिए, अपने स्कूल के लिए कस्टम मेड सॉफ्टवेयर लेना है, अनस्टिच सॉफ्टवेयर लेना है, राइट, कस्टम मेड सॉफ्टवेयर लेना है, या रेडीमेड सॉफ्टवेयर लेना है, स्टिच सॉफ्टवेयर लेना है। समझ रहे हो बात को? पेपर में सवाल आया था कराची यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर कि आपको ये पता हो कि अगर आप आईसीटी की रिसोर्स लेते हुए, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो बना बनाए ले लो, चाहे अपनी मर्जी से बनवा लो, तो कौन सा बेहतर है, कैसे डिसीजन लोगे? हाँ जी। अब मेरा आपसे सवाल है जी, उरूसा, कस्टम मेड सॉफ्टवेयर की क्या स्ट्रेंथ है? अपनी रिक्वायरमेंट से अपनी मर्जी के बना सकते हैं। कस्टम मेड सॉफ्टवेयर की क्या कमजोरी है रिदा? टाइम ज्यादा लगेगा और कॉस्ट ज्यादा आएगी। और बताओ फातिमा। सही नहीं बन पाता, क्या पता इतने इन्वेस्ट किया उसको समझ ही नहीं आया, सही नहीं बनाया। हुरिया, रेडीमेड सॉफ्टवेयर की क्या खसूसियात हो, क्या खूबी है, स्ट्रेंथ क्या है? जो है जैसा है सामने है वैसे आप ले रहे हैं, ओके, कॉस्ट कम पड़ रही है। देखो बात कुछ समझ में आ रही है? ये इतनी देर तक हमने कपड़ों के बारे में बात क्यों की? देखो जो तुम लोग के पॉइंट्स थे ना, रेडीमेड या क्या था, स्टिच वर्सेस अनस्टिच, वही सारे पॉइंट्स तुम्हारे आ रहे हैं, रेडीमेड सॉफ्टवेयर वर्सेस कस्टम सॉफ्टवेयर। पेपर में सवाल आएगा तो लिख लोगे? ठीक है, जो जो तुमने पॉइंट्स कहे, तुमसे कोई से भी पॉइंट तो पढ़ के बताओ, मैं बता दूंगा सॉफ्टवेयर में क्या हो रहा है। तुमने कहा फॉर एग्जाम्पल, समीरा ने बानो से कहा, बानो ने मुझसे कहा कि टेलर ने कपड़े चोरी कर लिए, सॉफ्टवेयर में क्या हो सकता है? आपका आइडिया चोरी कर लिया। आपने उसको समझाया, बड़ा जबरदस्त आइडिया आया कि यार हम लोग ना क्विज के अंदर ऐसी एप्लीकेशन बनाएंगे, उसके अंदर ये होगा वो होगा, उससे तुम बना के दे देना। उसने आपको तो दिया ही दिया, साथ में बना के दूसरों को प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दी। आप बड़े खुश थे कि ये प्रोडक्ट सिर्फ मेरे स्कूल में है, पता चला कि सबके पास पहुंच गई। ये चीज है या नहीं? और बताओ, जो सभी पॉइंट, मिसाल बताओ। ट्रस्टवर्दी डेवलपर ढूंढना, जितने भी तुम्हारे पॉइंट सारे सारे आ रहे हैं ना कपड़ों के, वो सारे के सारे पॉइंट्स किसमें आ रहे हैं? कस्टम मेड सॉफ्टवेयर वर्सेस रेडीमेड सॉफ्टवेयर। बात समझ में आ गई? कोई सवाल किसी भी बोर्ड में, कोई सा भी पॉइंट पढ़ो, बशरा कोई पॉइंट पढ़ो और मुझे सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके बताओ जल्दी से। एक मिनट, राबिया नदीम, एक्सीलेंट पॉइंट। हाँ, यहाँ से कोई हैंड रेस कर रहा था, सिमरन, रिदा। बोर्ड पे कोई सा भी पॉइंट उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करके बताओ जल्दी से, किसी भी पॉइंट को अपने नीड के मुताबिक उसको कस्टमाइज करवा सकते। बिल्कुल जबरदस्त पॉइंट है। और बताओ सोहा, क्या सवाल था आपका? बिल्कुल सही है, कस्टम मेड सॉफ्टवेयर अमूमन महंगा पड़ जाता है। ठीक है, जो बने बनाए सॉफ्टवेयर होते हैं वो अमूमन हमें चीप पड़ रहे होते हैं। ठीक है, आप लोग पिछले साल थे इस कॉलेज में, नवे साहब के जमाने में, तो पिछले साल एक एलएमएस की बात चल रही थी, कुछ याद है आप लोग को? माई स्कूल के नाम से। ओके चलो खैर, यहाँ पे भी कोशिश की गई थी, एक सॉफ्टवेयर बना बनाया था, उसको हमने परचेज तो पेमेंट नहीं की थी, हमारी कोशिश थी इसको स्कूल, हमारे कॉलेज के लिए इस्तेमाल करें। लेकिन उसके अंदर हानि उसके अंदर प्रॉब्लम ये आया कि वो बना था कोचिंग सेंटर्स के लिए। जो हमारी नीड थी, हमारी रिक्वायरमेंट थी कि यार जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सेक्शन के अंदर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट वाइज नहीं है, बल्कि हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं। ठीक है, और हमारे पास डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे थे, तो ये सारी चीज़ें उसके ऊपर इंप्लीमेंट हो नहीं सकी कि हमारा वाला सिस्टम वहाँ पे नहीं चल पा रहा था। अटेंडेंस का उसमें सिस्टम यह था कि एक दफ़ा अटेंडेंस लग गई और सबकी अटेंडेंस लग गई।
लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हमें हर क्लास की अलग अलग अटेंडेंस लेनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ मुमकिन है बच्चे ने सरतला की क्लास ली हो, सही फातिमा की ना ली हो, तो अलग अलग अटेंडेंस का सिस्टम उसके अंदर नहीं था, तो ये प्रॉब्लम था। कई कोचिंग सेंटर सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे थे। अब कोचिंग सेंटर में तो इशू नहीं होता, बच्चा कोचिंग सेंटर में पहुंच गया, आपने जो है वालिदैन को मैसेज कर दिया कि हाँ जी ये बच्चा आपका पहुंच गया, वालिदैन भी खुश के SMS आ रहा है। यहाँ कॉलेज में ऐसा नहीं हो सकता, हमें क्लास टू क्लास देखने की जरूरत है कि बच्चा कॉलेज में था, क्लास में था, ये तो नहीं कॉलेज में आके कि दरवाजे से निकल गया। ओके, आपने देखा भी दरवाजे वगैरह सर ने बंद करवा दिए, तो इस किस्म के जो इश्यूज पहले भी थे, तो उसकी वजह से वो सॉफ्टवेयर हमारे पास नहीं चल सका। लेकिन बात कहते हैं हम कस्टम मेड बनवाते तो खर्चा होता। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये सवाल अटैम्प्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इस वाली बात को समझो कि देखो तुम लोग, मैं फिर ये बात कहूंगा, कल रिकॉर्डिंग में शायद सुनाओ, ICT का कोर्स तुम लोगों ने बेहतरीन तरीके से किया हुआ है, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि पूरे कराची में किसी भी कॉलेज में बैठ के तुम लोग का मुकाबला होगा, तुम लोग जीतोगे। ठीक है, हमने जितना प्रैक्टिकल काम किया कोई भी कॉलेज नहीं करा था, हमने अच्छा खासा काम किया है। अलबत्ता कराची यूनिवर्सिटी का पेपर देख के तुम लोग परेशान मत हो जाना, हर चीज से तुम लोग अच्छी तरह से वाकिफ हो। होता बस ये कि जब पेपर हो रहा होता है, कुछ गर्मी है, कुछ उनकी इन्विजिलेटर का रवैया ऐसा होता है कि आप लोग के वहाँ पे हाथ पैर फूल जाते हैं, फिर रिजल्ट भी जहन में आ रहा होता है कि पता नहीं क्या करें हमारे साथ। घबराने की जरूरत नहीं है, देखो अपने तौर पर तो बेहतरीन कोशिश करो। आज ये सवाल हमने सॉल्व किया, मुझे पता, मैंने कोई नई चीज पढ़ाई है, ये चीज तुम लोग को पहले से आती थी, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं बाहर लेकर आ गया कि भाई ये काम इस तरह से। अच्छा, इसमें एक और चीज को समझ लेना, कस्टम हमने बात की, रेडीमेड सॉफ्टवेयर की बात की, जिसको हम कहते हैं ऑफ द शेल्फ, रेडीमेड भी कहते हैं, ऑफ द शेल्फ भी कहते हैं। पेपर में अगर वो सवाल पूछे ऑफ ऑफ द शेल्फ, यानी कि शेल्फ से उतार के ले जाओ, ठीक है, तो परेशान मत होना। ऑफ द शेल्फ का मतलब क्या है कि चीज बिल्कुल रेडी है। कस्टम मेड सॉफ्टवेयर को या कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर को बिस्पोक भी कहते हैं, नजर आ रहा है स्लाइड के अंदर? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल किस एंगल से आ सकता है? देखो हुआ क्या है कि आप लोग की जो फॉर एग्जांपल आउटलाइन है ना, उसके अंदर ये चीज भी शामिल है कि आप लोग ICT की रिसोर्सेज को चूज करना जानते हो। आपको पता हो कि मैंने कौन सी ICT की रिसोर्स को यूज करना है, सॉरी चूज करना है, यूज तो करना आपने बात कर ली, चूज करना आपको पता हो, तो चूज करने का क्या तरीका? स्वॉट एनालिसिस। मुमकिन है वो सवाल के अंदर पूछे रुब्रिक बताओ, ICT रिसोर्स चूज करने का रुब्रिक बताओ, तो रुब्रिक में क्या आएगा? स्वॉट एनालिसिस। ठीक है, आगे चलें। अगला टॉपिक है हमारा गूगल अर्थ। आप लोग ने, मुझे उम्मीद है कि गूगल अर्थ को आप लोगों ने कल चला के अपने पास देख लिया होगा। आपके पास एक एप्लीकेशन है, इंशाल्लाह आपके पास एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है गूगल मैप, ओके, और एक एप्लीकेशन है गूगल अर्थ। अब गूगल मैप और गूगल अर्थ के अंदर क्या फर्क आप लोग को नजर आया? मनहा, देखो गूगल अर्थ जो है बुनियादी तौर पे दोनों की मार्केट डिफरेंट है। गूगल अर्थ के अंदर सबसे बड़ा जो फीचर नजर आया, जो कि भी हमें मन्ना ने बताया, कि 3D देख सकते हैं, 3D विजुअलाइजेशन है, उसके अंदर फ्लाई का ऑप्शन मौजूद है। ठीक है, आपने बताया वो ऊपर से जूम करके वहां पे लेके जाता है। ठीक है, हिस्टोरिकल तस्वीरें वहां पे अवेलेबल है, सैटेलाइट इमेजेस जो है उनकी पूरी हिस्ट्री मौजूद है कि पहले ये जगह की तस्वीर कैसी थी, अब कैसी जगह थी। ठीक है, रास्ते में अगर आपने उसका जो है डिस्टेंस मेजर करना है, तो डिस्टेंस मेजर करना भी उसके अंदर पॉसिबल है। ठीक है, तो गूगल अर्थ जो है वो बुनियादी तौर पे आप उसको यूं कह सकते हैं कि वो जो हमारे यूं कह लें कि एजुकेशनल टूल के तौर पर है। उसके मुकाबले में जो मैप्स का सॉफ्टवेयर है, उसका बुनियादी मकसद क्या है? नेविगेशन प्रोवाइड करना। आप कहीं पर जाना चाहते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी मार्केट है, हमारे यहाँ इसका रिवाज नहीं है, वरना बाहर ये रिवाज होता है कि गाड़ियों के अंदर उनकी GPS डिवाइसेस लगी हुई होती हैं, उसमें वो फीड कर देते हैं हमें फला जगह जाना है, वो गाड़ी खुद ही गाइड करती है, उनको वहां तक पहुंचा देती है। ये बहुत बड़ी मार्केट है। तो गूगल मैप का सबसे बड़ा मकसद यही था। और अभी भी आप लोग देखते हो कि कभी हमें आपके घर आना हो, आपने आना हो, तो हम कहते हैं लोकेशन भेज देते हैं, और आप उस लोकेशन के अंदर खुद ही पे डायरेक्शन वगैरह निकाल के वहां तक पहुंच जाते हैं। ये गूगल मैप का मकसद था। जबकि गूगल अर्थ का जो बुनियादी मकसद था वो एक्सप्लोरेशन था, कि आप जमीन के मुख्तलिफ जगहों को एक्सप्लोर कर सकें, उसमें विजुलाइज कर सकें। उसके अंदर उन्होंने मेजरमेंट का आपको दे दिया, 3D आपका जो है फ्लाई जो कहते हैं वर्चुअल टूर वाले ऑप्शन उसके अंदर उन्होंने दे दिए। ठीक है, अब फ्लाइट सिमुलेटर बता दिया, इसके अंदर वर्चुअल ट्रैवल हो गया, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी भी जगह का ओवर द ईयर्स उस जगह के सैटेलाइट इमेजेस जमा हो गए, कराची के अंदर कोई डेवलपमेंट हुई है तो उसके सैटेलाइट इमेजेस की पूरी हिस्ट्री आ रही है, वो बच्चों को गाइड कर सकते हैं, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया। ठीक है, वर्चुअल ट्रैवल के लिए, और इसी तरीके से आपका लैंडस्केप को समझाने के लिए, लैंडस्केप समझाने के लिए कि भाई ज्योग्राफी के जो टर्म समझाने के लिए आप गूगल अर्थ को यूज कर सकते हैं। उसके मुकाबले में गूगल मैप जो है उसका जो बुनियादी मकसद है भाई, वो तो है कि आपको उसका वो नेविगेशन के लिए आपको जो है रूट बता सके, नंबर वन। साथ ही साथ उन्होंने इस फीचर को भी ऐड कर दिया कि आप जो है किसी शॉप वगैरह के बारे में रिव्यूज भी दे सकते हैं। ठीक है, पहले इस काम के लिए एक दूसरी ऐप होती थी, लेकिन उन्होंने उसके स्क्वायर स्पेस नाम था,
उन्होंने उसकी बिजनेस के ऊपर एक तरह से यूँ कह लें कि उसका आइडिया चोरी कर लिया और अपने गूगल मैप के अंदर ये डाल दिया। अब आपने किसी जगह के रिव्यूज देखने होते हैं, टाइमिंग देखनी होती है, तो आप गूगल मैप पे जाके उस जगह की टाइमिंग भी देख सकते हैं। गूगल अर्थ का ये काम नहीं कि वो शॉप की रिव्यूज आपको दे रहा हो। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कि गूगल मैप को क्लासरूम में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या करोगे भाई, गूगल मैप को कहाँ का यूज करोगी? राबिया नदीम जल्दी बताओ क्या। तुम तो हाथ हिला हिला के बात करती हो ना कि हाँ जी। रिदा क्या करोगी? अलीशा सलीम, अलीशा जल्दी बताओ, जोर से बोलो, मुझे मेरे कान खराब हो गए, जोर से बोलो, मुझे अभी भी नहीं आ रही। मैथ्स कैसे पढ़ाओगी गूगल अर्थ पे? भाई देखो, इतना तो ऑब्वियस है, ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए गूगल अर्थ को यूज कर सकते हो, नंबर वन। इसी तरीके से मैथ्स वगैरह के अंदर ये चीज आ रही है कि आपने उसके अंदर डिस्टेंस वगैरह मेजर करके बताने के लिए आपने गूगल अर्थ को इस्तेमाल कर लिया। लिटरेचर के लिए भी आप उसको यूज कर, निम्ना क्या कर रही हो बेटा? लिटरेचर के लिए भी यूज कर सकते हैं कि आप अगर किसी इंसिडेंट के बारे में, हिस्ट्री के अंदर किसी इंसिडेंट का बता रहे हैं, तो बच्चों से कहा कि बेटा गूगल अर्थ पे जाके आपने तस्वीरें दिखा दी कि आज से 100 साल पहले ये जगह, हम इस इवेंट की बात करें, अब उसकी मौजूदा तस्वीरें ऐसी हैं। ठीक है, और बाज़ जगह पर इन चीज़ों को मेंटेन भी किया हुआ होता है। फॉर एग्जांपल आपकी ग्रीस वगैरह है, तो आपने गूगल अर्थ के अंदर उसकी जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो भी आपने उसके अंदर दिखा दी। ठीक है, तो ये आपके एजुकेशन में उसका इस्तेमाल हो गया। ओके, अगेन हमने एक और कराची यूनिवर्सिटी का सवाल हमने यहाँ पे कवर कर लिया। मुझे बताना इसके अंदर तुमने कोई नई बात सीखी, कोई नया पॉइंट? आगे चलते हैं। हाँ जी, ब्लॉग आपने बनाया, ब्लॉग का बुनियादी मकसद क्या था? क्रिएटिविटी, अपने आइडियाज शेयर करना। जैसे वो सैमल वाले भाई थे, उन्होंने पूरा अपना जो भी फ्रेमवर्क था वो उसको उसी पे डालते रहे ब्लॉग पे, और उसी के साथ देखते उसको रिफाइन करते रहो, वक्त के साथ साथ उनका फ्रेमवर्क मशहूर हो गया। आज हम उसको कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात हो गई। ब्लॉग का मकसद बेसिकली अपने आइडियाज को शेयर करना। जब आइडियाज को शेयर कर रहे हो तो यहीं से हमारे अंदर क्रिएटिविटी भी पैदा हो रही है। अब सवाल ये होता है, अगर हमने नॉलेज शेयर कर, हम मिलकर जो है अपनी नॉलेज शेयर करना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप सबने मिलकर कहा कि यार हर दफा हम लोग अलग अलग नोट्स बनाते हैं, और फिर जब हमारे सीनियर्स होते हैं हम उनके पीछे भागते हैं, नोट्स दे दो। कभी किसी ने दिए, कभी किसी ने नहीं दिए, किसी की दोस्ती है उसको दे दिया, फला को मत देना, ये मत करना। हम मिलके जो है ना एक नॉलेज बेस बनाते हैं जहाँ पर सारे हमारे नोट्स वगैरह अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल क्या करोगे? वेबसाइट और कुछ? फातिमा, मानो, हाँ बोलो। इस काम के लिए यूज होता है विकी। ओके, इस काम के लिए हम यूज करते हैं विकी। अब आपने कहा सर विकी में और ब्लॉग में क्या फर्क है? अमूमन ब्लॉग के अंदर हमेशा एक ऑथर होता है। अमूमन जब भी ब्लॉग की बात की जाती है तो वो एक बंदे की ओनरशिप समझा जाता है, क्या ये उस बंदे की ओनरशिप है। ठीक है, जैसे यूं समझ लो घर है, घर के अंदर हमेशा, अगरचे आपको पता है घर के अंदर बाज दफा 3-3 4-4 बंदों की ओनरशिप होती है, लेकिन अमूमन घर के अंदर हमेशा क्या समझा जाए कि फला का घर है। ऐसा ही इतनी तुम लोग जमाइयां ले रहे हो, फातिमा और दूसरी फातिमा, तो आ, तो अमूमन जैसे घर के बारे में कॉन्सेप्ट है किसी एक बंदे का घर होगा, लेकिन हमें ये पता है कि बाज़ दफा एक से ज्यादा लोग भी होते हैं, लेकिन अमूमन एक ही बंदे का घर समझा जाता है। ब्लॉग भी एक ही बंदे का होता है। आप मुमकिन आप 2-3 दोस्तों ने आपस में शेयर कर लिया, मिलकर ब्लॉग को अपडेट कर रहे हैं। मुमकिन है ब्लॉग मेरा हो, लेकिन मैंने दावत दी कि फॉर एग्जाम्पल फाजा, आप जो है ना मेरी ब्लॉग पे कोई अपनी गेस्ट पोस्ट लिखें, मेहमान पोस्ट, तो उन्होंने अपनी पोस्ट लिख दी और मैंने अपने ब्लॉग पे शाया कर दी, दैट्स इट। लेकिन विकी जो है बाय नेचर, बाय डिजाइन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको मल्टीपल लोग अपडेट करते हैं। और विकी की सबसे मशहूर एग्जांपल क्या है? विकीपीडिया। ओके, असलन चीज है विकी। ओके, इंसाइक्लोपीडिया से उन्होंने वर्ड क्या ले लिया? विकीपीडिया। ओके, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं विकी की। ओके, WIKI। विकी के और भी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। ठीक है, आप लोग अपना भी विकी बना सकते हैं। ओके, आप लोग अपना भी विकी बना सकते हैं। जिम विकी के नाम से फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर है, अपना पर्सनल नोट्स के लिए आपने बना लिया। ओके, तो विकी जो होता है बुनियादी मकसद उसका यूज समझ लिया कि नॉलेज शेयरिंग के लिए मल्टीपल यूजर्स का होता है, कि मल्टीपल यूजर्स उसके अंदर अपने हिसाब से आर्टिकल्स डाल सकते हैं, आर्टिकल्स को अपडेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल निम्रा ने उसके अंदर एक आर्टिकल डाला जिसके अंदर नाम रखा इंटरेक्टिव वीडियो इंस्ट्रक्शन। फायजा ने आके उस आर्टिकल के अंदर चेंजेस कर दिए। सही है, पॉसिबल है, क्योंकि ये सबकी प्रॉपर्टी है, सब मिलके उसके ऊपर काम कर रहे हैं। रुबाब आई, रुबाब ने कहा तुम दोनों का काम गलत है, पूरा डिलीट कर दिया, बिल्कुल उन्होंने नया लिखा। ठीक है, तुबा सुहेल आई, तुबा सुहेल ने आके उसके अंदर एग्जाम्पल्स का इजाफा कर दिया। इतने में बिस्मा आई, बिस्मा को कहीं से कुछ रेडियो प्रोग्राम्स मिल गए थे इंटरेक्टिव रेडियो इंस्ट्रक्शन के, उन्होंने उसको जो है अपलोड कर दिया। अब देखो 3-4 बंदे मिलकर एक पूरा आर्टिकल लिख रहे हैं।
इतने में आमना अशरफ आई। आमना अशरफ ने कहा कि जी मैं कस्टम मेड सॉफ्टवेयर के बारे में बात करना चाह रही हूँ। उन्होंने बिल्कुल अपना नया आर्टिकल लिख दिया। हर बंदा अपने अपने तौर पर नया आर्टिकल बना भी सकता है, अपने अपने तौर पर पुराने आर्टिकल्स को अपडेट भी कर सकता है। अब ये चीज कहलाती क्या चीज? विकी। विकीपीडिया में ऐसे ही होता है ना। आप लोग भी अगर विकीपीडिया पे अकाउंट बनाए तो आप लोग भी नया आर्टिकल बना सकते हैं। वक्त के साथ साथ उन्होंने अब उसमें रिस्ट्रिक्शंस कर दी हैं, ठीक है, क्योंकि लोग उसको अब्यूज कर रहे थे। और अब ये होता है आप नया आर्टिकल बनाते हैं तो पहले से मॉडरेटर्स होते हैं वो अप्रूव करते हैं, आप किसी चेंज को करते हैं तो वो उसको अप्रूव करते हैं। बिल्कुल ऐसा सिस्टम हमारा चल रहा है। लेकिन बहरहाल विकी का बुनियादी कॉन्सेप्ट ये कि मल्टीपल लोग उसको अपडेट करके नॉलेज बेस को मेंटेन कर सके। अब जब मुख्तलिफ लोग उस पर काम कर रहे होते हैं, जैसे फारिया ने काम किया या युसरा ने काम किया, तो हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, हमने कहा कि यार फारिया तुमने तो बिल्कुल गलत काम किया है। अब फारिया कहेगी नहीं सर मैंने सही किया था। ओके, अब क्या होगा, उसके अंदर वर्जन हिस्ट्री होती है, लिखा हुआ, जैसे याद है गूगल डॉक्स के अंदर भी लिखा हुआ आ रहा होता है गूगल शीट में किसने कब काम किया। तो इसी तरीके से विकी में भी होता है कि उसमें लिखा हुआ आ रहा होता है किसने कौन से चेंजेस किए। अब हमने देखा, हमने कहा यार ये गलती फारिया की नहीं थी, ये गलती तो युसरा की थी। बात समझ में आई? ये बुनियादी कॉन्सेप्ट है विकी का। ओके, अगेन क्या मुश्किल बात की हमने? चूंकि तुम लोग ब्लॉग पे काम कर चुके हो, तुम लोग के लिए विकी का कॉन्सेप्ट कोई ज्यादा हैरान कन या मुश्किल नहीं है। हाँ जी, विकी को क्लास में कैसे यूज करोगे? भाई टीचर्स इसको यूज कर सकते हैं कि हमने बैठ के एक नॉलेज बेस बना लिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो नोट्स की वेबसाइट है, जो मेरी नोट्स की वेबसाइट है, अब ये अलग बात है कि उसमें मल्टीपल लोग काम नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग के अंदर इतनी सलाहियत पैदा नहीं हुई है या इतना हमारे अंदर एजेंसी पैदा नहीं हो कि हम लोग मिलकर कोई काम करने का सोचें, या हमारे बच्चों में ये हो गया मैंने नोट्स बनाया दूसरों के भी काम आ जाए। अमूमन हर बंदा जो है ना अपनी चीज़ों को छुपा के रखने की कोशिश करता है ना, मेरे नोट्स किसी के पास जाए, बहुत ही कीमती चीज़ है। बहरहाल तो लेकिन बहरहाल एक क्या चीज़ है कि आपने एक नॉलेज बेस पूरी क्लास के लिए बना दिया, सब मिलकर बच्चे उसको अपडेट कर रहे हैं। ओके फातिमा, अब कोई बच्चा फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान स्टडीज पढ़ा रहे हैं, आपने बच्चों को बना दिया, हर बच्चा अपनी मर्जी से डिफरेंट आर्टिकल्स के अंदर अपनी नॉलेज उसके अंदर शेयर कर रहा है, बच्चों की क्रिएटिविटी का मौका मिल रहा है। ओके, बच्चे मिलकर कोलैबोरेशन के साथ उस पर काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से उस नॉलेज बेस को मेंटेन कर रहे हैं। और टीचर को क्या फायदा हो रहा है कि जब टीचर्स के पास एक ऐसी नॉलेज बेस बन गया तो सबको उससे बेनिफिट मिल रहा है, सब बच्चों को उसके जो है एक्सेस मिल रही है। ठीक है, ये बात समझ में आई? कोई सवाल इस हवाले से, कोई मुश्किल चीज? जी ओके, सुहा का सवाल है कि इसमें तो बहुत सारी लड़ाइयां होंगी। हुरिया, सवाल क्या है सुहा का? तो वो तुम्हें ना ज़ैनब के कान में नजर नहीं आएगा, और वैसे भी उसके कान ढके हुए हैं। मेरी बात सुनो गौर से। ज़ैनब सवाल क्या था? सुहा का सवाल है कि इस तरह से तो विकी में बहुत सारी लड़ाइयाँ होंगी, ठीक है, ज़ैनब कहेगी मैंने काम किया था, हुरिया कहेगी नहीं मैंने किया था, या फला ने आयशा खालिद ने उसको ख़राब कर दिया, तो क्या करेंगे ऐसे मौके पे? हाँ हुरिया, मसला कैसे हल होगा? असल बात यह है कि वर्जन हिस्ट्री जो आ रही है तो उससे पता चल रहा है। दूसरी बात इसमें यह होता है कि जो मॉडरेटर होता है वो डिसाइड करता है। ओके, लेकिन हर दफा मॉडरेटर नहीं होता। अमूमन इसका मकसद ये कोलैबोरेशन से काम कर रहे हैं, तो जहां पे भी लड़ाई झगड़े वाला माहौल है वहां पे ऐसा काम नहीं हो पाता। इसीलिए आपको पाकिस्तान के अंदर कितने विकी नजर आते हैं? नहीं नजर आते, क्योंकि हमारे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले यही वाली बात की कि हमारा कोई बंदा नोट्स बनाता है, कुछ बनाता है, उसको छुपा के रखने की कोशिश करता है। जहाँ पे कोलैबोरेशन का माहौल होता है वहां पे काम होता है। कंपनीज के अंदर है, कंपनीज के अंदर मुख्तलिफ लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब विकीपीडिया पे भी ना ये इशू रहा, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जब भी जंग होती है वो आर्टिकल्स में एक दूसरे को ऐसे ही बुरा भला करना शुरू कर देते हैं, तो वो आर्टिकल्स को लॉक कर देते हैं। बाद दफा विकीपीडिया पे नजर आता होगा आर्टिकल लॉक किया हुआ है, तो वहां पे ये होता है कि उन्होंने बकायदा वक्त के साथ साथ उन्होंने बकायदा फातिमा फातिमा बकायदा उन्होंने मॉडरेटर्स वगैरह मुकर्रर किए हुए। उन मॉडरेटर्स का काम ही ये होता है कि वो इन इश्यूज को रिजॉल्व करें, आपस के झगड़ों में फैसला कर सके। बाकी बहरहाल ये मसला चलता है, अभी भी विकीपीडिया के अंदर ये इशू आता है कि लोग अपनी मर्जी से चीजों को एडिट करते हैं, डिलीट करते हैं, फिर दूसरा उसको करते हैं, कि चलता रहता है। ये इश्यूज हैं। एक क्लोज इन्वायरमेंट के अंदर, एक स्कूल के अंदर, एक कॉलेज के अंदर, एक यूनिवर्सिटी के अंदर ये चीज काफी सक्सेसफुल रह सकती है। किस तरह से हम बच्चों में कोलैबोरेशन वगैरह का रुझान पैदा कर सकते हैं।